अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं सानिया। मॉर्निंग न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। चलिए सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। कामारेड्डी के करीब कौमी शाहरा पर भयानक सड़क हादसा, शीरखार समेत 4 लोग जान बहक। किशनबाग के पास मैट्रेस के गोदाम में आती जदगी का वाकया, 1.5 करोड़ मालियती इमलाक जलकर खाकिस्तर। और इस्लामी ममालिक इत्तेहादी कौंसिल ने इसराइली कार्रवाइयों की मजम्मत की, जंग बंदी पर अमल करने का किया मुतालबा। आइए अब चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। ज़िला निज़ामाबाद में पेश आए एक भयानक सड़क हादसे में हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले एक ही ख़ानदान के 4 अफराद की मौत हो गई हैं। यह हादसा ज़िले के मुकपल गांव के पास कौमी शाहरा 63 पर पेश आया। बताया गया है कि हादसा सुबह की अव्वलीन सातों में पेश आया। हादसे के वक्त कार में 7 लोग सवार थे। हादसे के बाद कार करीब के खेतों में जा गिरी। इस हादसे में मरने वालों में एक शीरख्वार बच्चा और ख़वातीन भी शामिल हैं। बताया गया है कि हादसे का शिकार खानदान हैदराबाद के इलाके टोली चौकी के रिहायशी हैं। हैदराबाद के नामपली गोशा महल इलाके में वाक़ BC हॉस्टल के दर्जनों तलबा को सड़क पर एहतजाज करते देखा गया। हॉस्टल में नाकिस खाना दिए जाने की तलबा ने शिकायत की है। एहतजाजी तलबा ने सड़क पर ट्रैफिक जाम करते हुए एहतजाज किया और ये इल्ज़ाम लगाया कि हॉस्टल इंतज़ामिया की जानिब से उन्हें मेन्यू कार्ड के मुताबिक खाना नहीं दिया जा रहा है, जिसमें अंडा, मौज और दीगर फल शामिल हैं। मादनापेट पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल पर कंट्रोल किया। मुल्क की 75वीं यौम आज़ादी के मौके पर मनाई जा रही 15 रोज़ा तकारीब के हिस्से के तौर पर ज़िला निर्मल के भैंसा मंडल लोलम गांव के आंगनवाड़ी सेंटर के अहाते में शजरकारी की गई। ज़िला कलेक्टर मुशर्रफ अली और एडिशनल कलेक्टर ने दीगर ओहदेदारों के साथ मिलकर पौधे लगाए। इस मौके पर आंगनवाड़ी स्कूल के बच्चों को भी प्रोग्राम में शामिल किया गया। हैदराबाद के किशनबाग एनएम गुड़ा इलाके में मैट्रेस की कंपनी में आग लगने का वाकया पेश आया। कंपनी के गोदाम से आग और धुएं के शोले बुलंद होते देखकर मुकामी लोगों ने फायर ब्रिगेड को इत्तला दी। आतिशज़दगी वाक़े की खबर मिलते ही किशनबाग कॉरपोरेटर हुसैनी पाशा भी जाए वक़ूफ़ पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और इमदादी काम भी अंजाम दिए। बताया गया है कि बरक़ी शॉर्ट सर्किट के सबब यह हादसा पेश आया है। बताया गया है कि हादसे में तकरीबन 1.5 करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ है। भारत में हुकूमत नवाज गोदी मीडिया को काफ़ी हज़ीमत उठानी पड़ रही है। बंद स्टूडियो में अपना गला फाड़ फाड़ कर न्यूज़ थोपने की आदी एंकर्स को अब ये पता चल गया है कि बाहर की खुली फिजा उनके लिए हरगिज़ भी साजगार नहीं है। भारत में इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने वाले मीडिया इदारों के ताल्लुक से मनफी रवैये का अब खुला इजहार हो रहा है। अमेरिकी रियासत न्यू मैक्सिको में 4 मुसलमानों के कत्ल में मुलविस मरकजी मुलजिम को बिल आखिर गिरफ्तार कर लिया गया है। नशरियाती इदारे BBC के मुताबिक पुलिस ने मोहम्मद सैयद नामी शख्स को गिरफ्तार किया है, जो 4 मुसलमान जिनमें 2 पाकिस्तानी और 2 अफगानी शहरी हैं, उनके कत्ल में मुलविस था। पुलिस ने दावा किया कि कत्ल के शवाहिद भी बरामद कर लिए गए हैं। बताया गया है कि मुलजिम की गिरफ्तारी मुस्लिम कम्युनिटी की मदद से मुमकिन हुई है। अमेरिकी रियासत न्यू मैक्सिको में 2 पाकिस्तानियों समेत 4 मुसलमानों का कत्ल किया गया। पुलिस का कहना है कि कत्ल के चारों वाक़यात का आपस में मुमकिन ताल्लुक़ है। वाज़ेह है कि अमेरिका की रियासत न्यू मैक्सिको में अलग अलग वाक़े में 2 पाकिस्तानियों समेत जनूबी एशिया से ताल्लुक़ रखने वाले 4 मुसलमानों को कत्ल कर दिया गया था। अमेरिका में मुकीम भारतीय तंजीमें बरतानिया के साबिक़ चांसलर ऋषि सुनक, जो मुल्क के वज़ीर आज़म की दौड़ में शामिल हैं, उनकी हिमायत का ऐलान किया है। अमेरिका में हिंदू कम्युनिटी के लिए काम करने वाली रिपब्लिकन हिंदू कोलिशन नामी इस तंजीम का क़याम 2015 में हुआ था। ये तंजीम अमेरिका में मुकीम हिंदू कम्युनिटी और रिपब्लिकन पॉलिसी साजों लीडरों के दरमियान एक पुल का काम करती हैं। कंजर्वेटिव पार्टी के नए रहनुमा के इंतखाब की दौड़ में शामिल आखिरी 2 उम्मीदवारों ने एक रोज़ कबल ही मुल्क में महंगाई से निमटने की तजावीज़ पर बहस की थी।
तंजीम के रहनुमाओं ने कहा कि हम सोनक की हिमायत सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो एक हिंदू हैं, बल्कि इसलिए भी कि सोनक रिपब्लिकन हिंदू कोalition की तरह हमारी बुनियादी इक़दार और बानी उसूलों का मुकम्मल एहतराम करते हैं, जिसमें महदूद इख्तियारात वाली हुकूमत के साथ मालियाती नज़्म व ज़ब्त, ख़ानदानी इक़दार और एक मजबूत खारिजा पॉलिसी शामिल हैं। इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों पर जारहाना हमले और वहशियाना बमबारी की तंजीम बराए ताउन इस्लामी ममालिक ने मजम्मत की है। इसराइली फ़ौज की कार्रवाइयों को OIC ने गैर इंसानी करार देते हुए आलमी क़वानीन और इंसानियत का पास व लिहाज रखने का भी मशवरा दिया है। जंग बंदी के ऐलान के बाद भी इसराइली फ़ौज की कार्रवाइयां जारी हैं, जिसमें 3 फ़लस्तीनी शहीद और 70 ज़ख्मी हुए। OIC ने नेबल्स में फ़लस्तीनियों के इमलाक और घरों को तबाह करने के इसराइली इक़दाम की भी मजम्मत की है। इसराइली अखबार हॉट्स ने मंगल को इंकशाफ किया है कि इसराइली हुकाम ने मगरबी मुज़ाकिरातकारों की तरफ से जौहरी मुआहदे की बहाली के लिए मंजूर किए गए ताज़ा मतन को ईरान की जानिब से मुस्तरद कर दिया गया है। हुकाम का ख्याल है कि ईरानी सुप्रीम लीडर अली ख़ामनेई किसी ऐसे मुआहदे की मुखालिफत करते हैं जो तेहरान के लिए ज़्यादा फ़वाइद की ज़मानत नहीं देता। अखबार ने गुज़िश्ता हफ्ते नामालूम इसराइली हुकाम का हवाला देते हुए कहा था कि उन्हें ईरान के मौक़िफ़ में तब्दीली के कोई आसार नजर नहीं आए। उनमें से एक ज़रिए ने निशानदही की कि ईरान की जानिब से कोई स्ट्रैटेजिक तब्दीली नहीं है, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि वो इस मुआहदे को कबूल नहीं करना चाहते और किसी भी ऐसी चीज़ को कबूल नहीं करेंगे जिसमें असल जौहरी मुआहदे में बड़ी तब्दीली शामिल ना हो। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने जोर देकर कहा है कि फिनलैंड और स्वीडन का नेटो में शमूलियत का फैसला हमारे इत्तेहाद के लिए एक अहम लम्हा है। बाइडन ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक ट्वीट में कहा कि फिनलैंड और स्वीडन के अलहाक से आलमी इस्तेहकाम की ज़मानत को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने मजीद कहा कि फिनलैंड और स्वीडन नेटो को मजीद मजबूत बनाएंगे। काबिल अज़ीज़ सदर बाइडन ने स्वीडन और फिनलैंड को नेटो में शमूलियत के बिल पर दस्तखत किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अमेरिका की जानिब से फिनलैंड और स्वीडन की नेटो में शमूलियत की दरख्वास्तों की तौसीक़ काबिल तहसीन है। ये एक ऐसा कदम है जो यूक्रेन में रूसी फौजी कार्रवाई के जवाब में मगरबी इत्तेहाद को वुसअत देगा। चीन के मुमकिन हमले के जवाब में अब ताइवान ने भी फौजी मशकों का ऐलान कर दिया है। ताइवान के वज़ीर ख़ारिजा ने कहा है कि अमेरिकी पार्लिमानी स्पीकर नैन्सी पेलोसी के दौरे ताइवान पर एहतजाज का बहाना बनाकर चीन इस जजीरे पर कब्जा करना चाहता है। उन्होंने कहा कि ताइवानी अफवाज भी फौजी मशक़ें शुरू कर रही हैं। ताइवानी वज़ीर ख़ारिजा जोसेफ ने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा है कि चीनी फौजी मशकों का मकसद दरअसल ताइवान पर कब्जा करने की तैयारी करना है। ताइपे में जोसेफ ने यह भी कहा कि अपनी दिफाई सलाहियतों को चेक करने की खातिर ताइवानी अफवाज ने भी आबनाए ताइवान में लाइव फौजी मशकों का आगाज कर दिया है। अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। कामारेड्डी के करीब कौमी शाहरा पर भयानक सड़क हादसा, शीरकार समेत 4 लोग जान बहक। किशनबाग के पास मैट्रेस के गोदाम में आती ज़दगी का वाक़या, 1.5 करोड़ मालियती इमलाक जलकर खाकिस्तर। और इस्लामी ममालिक इत्तेहादी कौंसिल ने इसराइली कार्रवाइयों की मजम्मत की, जंग बंदी पर अमल करने का किया मुतालबा। इसी के साथ BBN न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम को पहुंची। अब इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज।